वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। उसको तो हम करेंगे ही, वर्ग एंड वर्गमूल, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कल फाइव डिजिट यानी 5 अंकों वाले 6 अंकों वाले स्क्वायर रूट्स दिए थे, और जो एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, आई थॉट सबका वो क्वेश्चन होमवर्क हो गया होगा, है ना। आज मैंने बोला था कुछ थोड़ा रिवीजन क्लास भी चलेगा स्क्वायर रूट के साथ साथ। मैं आपको स्क्वायर रूट वर्गमूल के साथ साथ कुछ रिवीजन क्लास भी आज आपको बताऊं, रिवीजन क्लास के कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, जो कि है चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हम क्या है, अंडर रूट स्क्वायर रूट्स निकालेंगे पहले ना। पहले स्क्वायर रूट्स के कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, तो सबके हो जाने चाहिए। अंडर रूट 15876। दूसरा मैं आपको लिखूंगा 53361। ठीक है, ये तीन पहले फिलहाल निकाल के बताएं फटाफट। और जिस किसी का आंसर आए चैट के माध्यम से आंसर दे, या फिर हैंड रेस करके हमें आंसर दे। आंसर्स लूंगा मैं सबसे। चलिए फटाफट आंसर्स आए, मेरे को आंसर्स चाहिए इसके। हमने कल ये चीजें सीखी हैं। चैट के माध्यम से भी अपना आंसर आप दे दे, और सिस्टम के माध्यम से आप हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए फटाफट, चलिए आइए पहला देखेंगे, पहला समझेंगे इसको। आप लोगों से बच्चों ये होने चाहिए 5-6 डिजिट के क्वेश्चंस हैं, मैंने कल भी बताए थे। ठीक है, आज फिर से समझते हैं। पहला एक बताऊंगा, बाकी के आप खुद करेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा या तीसरा कौन सा बताऊं, बताओ। चलो दूसरा बता देता हूं, पहला और तीसरा आप खुद करोगे। क्लियर? चलिए आइए, चलिए मैं भी पहला बता देता हूं, दूसरा तीसरा आप खुद करेंगे। अंडर रूट 15876 यानी कि वर्गमूल 15,876 का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसको देख लें पहले कैसे निकालना है। अच्छा, आपको समझ में नहीं आता है ना बच्चों, अगर समझ में चीजें नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछ लेना कि सर हमें फिर से बताओ आप। यहां से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको हमेशा बोला है, 1000 बार बोला है कि जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार मैं बताऊंगा। तो अब देखो 1586 कैसे निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, वही तरीका है जैसे हम चार संख्याओं, 4 अंकों वाली संख्या का निकालते हैं, वैसे ही 5 5 6 सबका वैसे ही निकलता है। क्या करते हैं, 2 2 के पेयर हम बना देते हैं। अभी अकेला बच गया तो कोई बात नहीं, यहां से स्टार्ट करेंगे। 1 1 जा 1, तो ये 0 हो गया। अब आपको पता है इसमें हमारे को क्या, दोनों साथ में उतरते हैं ना, 58 दोनों साथ में उतरेंगे। इसमें दो संख्याएं एक साथ, क्योंकि जोड़े बनते हैं इसमें 58। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या होता है, यही जो संख्या है इसको हम प्लस कर देते हैं, 1 + 1 2। अब मेरे को यहां कुछ भरना है, जो संख्या मैं यहां भरूंगा वही संख्या मेरे को यहां चाहिए होती है। जैसे 1 1 2 2 है ना, तो वही यहां भी 3, जो भी मुझे चाहिए होता मैं यहां, जो मुझे यहां चाहिए वो मुझे यहां भी चाहिए। यानी भाजक और भागफल, डिवीजन और क्वोशिएंट जो है मेरे सेम होने चाहिए, है ना। तो यहां पे मैंने क्या करिए, अगर मैं 2 रखूं 2, तो 22 2 जा 2 2 जा छोटा हो गया। अगर मैं यहाँ 3 रखूं, ठीक है, 2 3 इंटू 3 3 3 9 3 दूनी 6, बड़ा हो गया, तो हम छोटे वाला लेंगे। 22 2 जा 44, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया, है ना। हमारे पास कितना बच गया, 14 बच गया। अब 14, अब इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे कि अब क्या है, ये दोनों फिर से नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि इसमें दो दो नंबर, दो दो के जोड़े बनते हैं ना, तो दो दो ही उतरते हैं इसमें। ठीक है, अब इसको वापस 22 में कितना, जो हमने 2 और जोड़ देंगे तो 24 हो गया। अब यहां भरना है। अब आपको पता है, मैंने आपको चीजें सिखा रखी हैं कि आखिरी में अगर हम आखिरी अंक यानी कि यूनिट डिजिट हम देखते हैं, इकाई अंक हम देखते हैं, जिसको यूनिट डिजिट इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो देखते हैं 6। 6 किस किस के लास्ट में आता है, हमारे दिमाग में आना चाहिए सर। 6 एक तो 4 के लास्ट में आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे, और एक खुद 6 का स्क्वायर करेंगे, है ना। 6 इंटू 6 देखो 36 होता है, इसके आखिरी में 6 है। 4 इंटू 4 16 करते हैं, इसके आखिरी में 6 है, और इसके आखिरी में भी 6 है। तो यानी कि मैं केवल, मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटीज जाती, या तो 4 या तो 6। ऐसा नहीं है, नहीं तो अगर मेरे को ये चीजें नहीं पता होती, अगर मैं आपको ये चीज नहीं बताता, 4 से 5 से सबसे चेक करते हैं ना, बट हमें पता है कि हमें इन 2 से चेक करना है। तो पहले मैं 4 से चेक करता हूं। अगर मैं यहाँ 4 डालता हूं तो यहाँ भी 4 डालना है, तो ये जाएगा 244 इंटू 4, 4 छको 16, 4 4 जा 16, 1 का 17, 4 2 जा 8,
876 नहीं, ये नहीं चाहिए, 876 तो नहीं चाहिए हमको, है ना। तो हमको क्या चाहिए बच्चों, अब यहाँ जरा 6 डाल के देखते हैं, यहाँ भी 6 डाल देते हैं और यहाँ भी 6 डाल देते हैं, तो यानी कि 246 246 गुणा 6, तो 6 6 36, 3 कैरी, 6 4 24 3, ये हमारा 7 और 6 12 2 14, 2 कैरी, ठीक है। तो यही 1400 चाहिए हमें, चाहिए था 1476 ही हमको चाहिए था, तो हमने ये ले लिया। तो यानी कि हमें मिल गई चीज कितने से, 6 से मल्टीप्लाई करने पे, तो यानी कि इसका अंडर रूट, इसका वर्गमूल कितना आ गया, 126 इसका वर्गमूल आ गया। दो तरीके से इसको बोल सकते हैं, या तो हम जैसे 15,876 का जो है वर्गमूल 126, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि 126 का स्क्वायर है आपका 15876, है ना। दोनों चीजें सेम है। फिर आप बाकी के दोनों आंसर्स आप लोग देंगे। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो हाथ खड़ा करो। बच्चों अब आंसर्स आते हैं, और स्कूलों से भी आंसर्स आते हैं, इस बार आप देंगे आंसर्स। चलिए फटाफट इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद दोनों जो क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। चलिए अब स्मार्ट बोर्ड में चलते हैं और वहां बाकी के 2 क्वेश्चन है उसको कॉपी करेंगे आप फटाफट, और मुझे आंसर बताएंगे। पहला मैंने आपको बता दिया, बाकी के 2 आप लोग करोगे फटाफट। चलिए किसी का आंसर आया बच्चों, चलिए चैट के माध्यम से अपना आंसर दें। चलिए बच्चों आंसर, बच्चा उठाए, हाँ बेटा बताओ, या चैट से दे दो आंसर या माइक उठा लो, जो आप कर लो। चलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर दूसरे का 339। दूसरे का 339 यानी कि 339। सर 231 दूसरे का। दूसरे का 231। सर तीसरे का 231। तीसरे का 231। दूसरे का क्या है फिर, ये 339 ये बोला ना आपने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इससे पहले कौन था, राहुल? सर राहुल। आप? सर प्रियांशु। आप प्रियांशु, ठीक है। चलो आप बोलो प्रियांशु। सर सर पहले वाले का है 231। पहले वाले का है 231, इसका? यस सर। ओके। सर थर्ड वाले का है 439। इसका है 439। यस सर। कौन से मेथड से क्या प्रियांशु आपने ये? सर प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से क्या? यस सर। या आपने डिवीजन मेथड से नहीं किया ये? नो सर। डिवीजन मेथड से क्यों नहीं किया? सर शॉर्ट में सॉल्व नहीं हो रहा था। डिवीजन में ही तो सॉल्व होता है, फैक्टराइजेशन में सॉल्व नहीं होता है। फैक्टराइजेशन ये वाला ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ये वाला जो आप ऐसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 39601 का है तो यहाँ आप 3 से करोगे, 3 1 3 9 3 6, ऐसे ये जो आप करें, ये वाला किया आपने। अच्छा, इसमें तो बेटा देखो सब, मैं ना अभी जब शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा, कोई बात नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक, उसमें आपको ना डिवीजन मेथड यूज करना, ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें बस कुछ चीजें हैं हमको वो यूज करनी होती है, तो हम स्क्वायर रूट्स निकाल लेते हैं, उसका तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको ये भी डिवीजन मेथड तो आना चाहिए, डिवीजन मेथड आना चाहिए। डिवीजन मेथड से क्यों नहीं किया, मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे। डिवीजन मेथड से अगर आपको बताऊं, एक आपका सही है एक आपका गलत, बट एक आपका सही है एक आपका गलत है, तो आप अभी इसको डिवीजन मेथड, दोनों आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किए हैं? नो सर। हाँ दोनों किए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सर पहला वाला सर डिवीजन मेथड से करा है। पहला वाला डिवीजन मेथड से किया है आपने, तो देखो पहला वाला सही है फिर तो, और दूसरे वाला आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया, वहां आप थोड़ा गलती चूक गए। अच्छा जरा डिवीजन मेथड से करो दूसरे वाला, फिर बताओ मुझे आंसर क्या आता है। यस सर। आप लोग के भी अगर आंसर्स आए हैं तो आप अपने आंसर चैट के माध्यम से भी दे सकते हैं। चलिए फटाफट बताइए, इसके बाद हमें और क्वेश्चंस भी करने हैं, नए नए क्वेश्चंस ला रखा हूं मैं आज, वो भी करने हैं फटाफट। चलो तब तक बच्चों आप दूसरा देखो, है ना, दूसरे वाला इसको मैं बता देता हूं। तीसरे वाला तो बच्चे कर रहे हैं, 53361, यही देख लो, 53361, है ना। इसको देखो, अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हम क्या करते हैं, पेयर बना देते हैं, सिंपल सी बात है। तो 2 का जोड़ा, अब ये तो अकेला बचा तो कोई दिक्कत नहीं, अकेला बच गया तो चलेगा, ठीक है।
हम करते हैं, आपको पता है जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगा वही नंबर मुझे ऊपर भी लिखना होता है ना, भाजक और भागफल सेम होना चाहिए। तो डिवीजन वही 2 दूनी 4, जैसे डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे, 5 में से 4 गया 1, क्लियर। फिर आपको पता है इसमें जोड़े उतरते हैं नीचे, तो ये दोनों उतर गए 133, वापस जुड़ जाता है 2 + 2 4 हो जाता है, ठीक है 133। अब मैं इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, पहले आप देखो ये 13 है ना, 13 आगे 133 है, तो 133 को नहीं, मैं इसको 13 टाइम्स मान रहा हूं, है ना। तो अब मैं इसको 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, यानी 16 बड़ा हो जाएगा। मैं 3 से ट्राई करता हूं। अब देखो आप, मैं 3 से, अच्छा आप ये चीज समझ में नहीं आई आपको, तो आप 2 से ट्राई कर लो 42 2 जा 4, छोटा हो गया है ना, 42 ये हमारे पास छोटा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 3 से चेक करेंगे, तो 43 इंटू 3, 3 3 9, 3 चको 12, 129, ये भी छोटा हो गया। फिर मैं 4 से चेक करूंगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 156, ये बड़ा हो गया। तो यानी कि हम डिवाइड किससे करते हैं, छोटे वाले से ही करते हैं। तो 129 को मैं लूंगा यहाँ पे, 13 में से 9 गए 4, ठीक है, 2 में से 2 गया 0 0। अब आप देखेंगे, अब फिर से दोनों एक साथ उतरेंगे, ये 461 हो गया। अगला स्टेप हमारा क्या है, इसको वापस जोड़ देंगे यहाँ पे, ये 46 हो गया। अब आखिरी में इसके 1 है। अब आपको पता है आखिरी में 1 है, तो यहाँ मेरे को 1 किस से मिलता है, एक किसके आखिरी में आता है, तो 1 के आखिरी में आता है, 9 के आखिरी में आता है। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है 461, तो 1 यहाँ कर दो, 461 जी। तो यानी कि किसका स्क्वायर रूट हो गया, 231 का वर्गमूल हो गया। ये था हमारी भाग विधि से जो हमने किया, डिवीजन मेथड से जो हमने किया। ठीक है बच्चों, आइए चीज समझ में, बोलिए। सर अभी कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं आप, कितना किया आपने? सर अभी अब आप मेरे को क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अपनी आपने जितना किया है, कितना किया है, कॉपी ले लो पहले हाथ में। सर चलिए बताइए आपने क्या किया, स्टार्टिंग से बताओ आपने क्या क्या किया है, ठीक है। क्या क्या लिखा है वो मैं लिखूंगा, जो जो आप बोलोगे वो लिखूंगा मैं। सर फर्स्ट मैंने 1 से डिवाइड करा है इसे। ठीक है, हमने 2 2 का जोड़ 1 से कर दिया, 1 1 सा, यस सर। ठीक है। फिर सर 9 और 6 को नीचे लाकर, ठीक है, सर फिर 6 से डिवाइड करा। ये 1 को भी तो जोड़ना था, यस सर, सर वो भी करा। जोड़ा ना, 1 जोड़ा ना आपने, यस सर। ठीक है। अब आपने क्या बोला, 6 से करना है, यस सर। यानी कि 26 और यहाँ 6 है ना। तो मैंने 26 गुणा 6 किया, 6 6 जा 36, 6 दूनी 156 आया। यस सर। तो अब 156 आपने क्या बता, अभी हम 7 से चेक कर ले, 7 से चेक कर ले। देखो ये लास्ट वाला ना बेटा, ये लास्ट वाला आखिरी में काम आता है जब हम क्वेश्चन खत्म करने वाले होते हैं। अभी तो आपको पता है, अभी ये 2 भी तो उतरेंगे, अभी तो ये 2 भी उतरेंगे ना आगे वाले, अभी नहीं करनी वाली यूनिट डिजिट वाली। अभी तो हमें देखना है कब से कब डिवाइड करें। तो अब देखो 6 था, अब इसको ये 27 से ट्राई करते हैं, 7 7 जा 49, 4 कैरी 189, ये भी छोटा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, 8 से भी, अब देखो यहाँ 8 करूंगा, तो आपको पता है 8 दूनी 16, यानी कि ये 16 या इसके आसपास ही आएगा। तो 8 8 करके देखते हैं, 8 जा 64, 6 कैरी, 8 दूनी 16, 6 22, 224। हम तो, आपने तो 6 भी किया, देखो ये 8 तक आ गया। अब 29 से चेक करते हैं, 9 9 जा 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 261, 9 तक, यहाँ हम 9 से ज्यादा नहीं जा सकते तो 9 लिख देंगे, 9 वाला भी तो छोटा ही हो रहा है, तो 261 हो गया, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो 6 में से 1 गए 5, 9 में से 6 गए 3, ठीक है, ये कट गया। अब क्या है, इसको हम दोनों को नीचे उतारेंगे तो 3501 हो गया, और इधर इस 9 को मैं जोड़ दूंगा, 9 और 9 18, 2 और 1 3। तो इसमें अब देखना है, अब देखनी है वो चीज जब हमारा क्वेश्चन खत्म होने वाला है ना, अब देखनी है वो चीज, आखिरी में 1 है, तो अब ये 1 किस में आएगा, या तो 1 में आएगा या तो 9 में आएगा, है ना। 9 का स्क्वायर 81, 1 का तो 1 होता ही है, तो 9 का स्क्वायर 81, तो 1 इसमें आएगा। तो अब साफ दिख रहा है 1 से तो कुछ नहीं होने वाला, 1 लगाऊंगा तो 1 से तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ मुझे 9 लगा के चेक करेंगे, 9 9। तो मैंने क्या किया, 389 गुणा 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 8 जा 72, 88 कैरी, 9 3 27, 27 और 8 35। तो यही मेरे को चाहिए था 3500
1। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 199 आ गई। आपको बात समझ में आई? यस सर। नहीं, अगर आप पूछना चाहते हो कहीं से तो आप पूछ सकते हो बेटा, मैं बता दूंगा, मेरे को कोई ऐसा नहीं है, हो जाती है कभी एक बार चीजें समझ में नहीं आती हैं। अगर समझ में आई है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आया तो। सारे बच्चों को समझ में आया बात? जो बच्चा आंसर सही देता है उसको हम क्लैपिंग करवाते हैं, जितने भी हमारे स्कूल से। तो आज किसकी बारी है? प्रियांशु के लिए भी क्लैपिंग कीजिएगा बच्चों, भले आंसर गलत था, एक प्रियांशु का आंसर सही था। प्रियांशु के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए और सागर के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए ऑन द काउंट ऑफ 3, ठीक है? इनके मैं नाम लिखूंगा तब तक बोर्ड में, स्मार्ट बोर्ड में चलेंगे। तो मैं इसमें 3 गिनूंगा, आप लोगों को पता है जितने भी स्कूल समाचार होते हैं आप सबको पता है, हमारे 3 गिनने पर, मेरे 3 गिनने पर सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे, है ना? तो तालियां जोरदार होनी चाहिए, बिल्कुल आवाज से गड़गड़ाहट हो जानी चाहिए। तो सागर के लिए और प्रियांशु के लिए, ठीक है? तो सागर देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन में, सब बच्चे अपनी स्क्रीन में सागर को देख रहे हैं और प्रियांशु को आप लोगों ने देखा अभी जिसने हमसे बात की। तो ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे, ठीक है? 1 2 एंड 3 सारे बच्चे एक साथ कम ऑन क्लैपिंग करेंगे सागर को, कम ऑन जल्दी से आप लोग भी क्लैपिंग करो। वेरी गुड। तो सागर ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, तो सागर का नाम भी हमारी लिस्ट में जुड़ गया है। सागर ये है GIC कलयुग खेत से, ठीक है? तो एंड अभी वक्त हमारा खत्म हो चुका है इस क्लास का। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त सुबह 10:15 पे हम 8th क्लास के साथ, और इसमें मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। स्क्वायर रूट के साथ साथ मैं लेके आऊंगा इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, क्योंकि वो करना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैंने करा तो दिया है वो चैप्टर, बट कहीं आप भूले तो नहीं हो, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर आगे 9, 10 सब उसी में बेस है। मैथ्स की रीढ़ की हड्डी बोलता हूं मैं तो उस चैप्टर को, क्योंकि उससे आप लोगों को अर्थमेटिक का उसी में मेन है। वर्ड प्रॉब्लम्स हो चाहे हमारे सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको, वो सब उसका मेन पार्ट है। तो कल तैयार होके आइएगा, कल हम जरा सेकंड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।